और प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में बेटा पहला है कैपिटल ए लिखेंगे। कैपिटल ए है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके। कि ऑक्सीजन में हमको ये बात पता है कि ऑक्सीजन में अगर एक तरफ H है दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप है तो ये अल्कोहल है, कई लोग एलिफेटिक अल्कोहल कहते हैं। ऑक्सीजन के एक तरफ H है और दूसरी तरफ फिनाइल का ग्रुप है तो ये एरोमेटिक अल्कोहल या फिनॉल कहलाता है। और अल्कोहल के दोनों तरफ अगर या तो अल्काइल ग्रुप हो या तो एरोमेटिक ग्रुप हो, कोई भी हो, तो ये फंक्शनल ग्रुप ईथर कहलाने लगता है। ऑब्वियस सी बात है, जो एलिमेंट है यानी कि ऑक्सीजन है उसी की कनेक्टिविटी की बात है, इसलिए चैप्टर साथ में पढ़ा जाता है, क्योंकि इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग ये ऑक्सीजन ही डिसाइड करता है। तो तीसरा तरीका है, क्योंकि पहला हम अल्कोहल अलग से पढ़ चुके हैं, फिनॉल अलग से पढ़ चुके हैं। ईथर का प्रिपरेशन में कैपिटल ए लिखा है पहला, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को समझने के लिए पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बच्चों, इंग्लिश शुरू करेंगे। पहले इंग्लिश लिखेंगे अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड यानी कि H2SO4 H3PO4 फुल स्टॉप। द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट कॉमा अल्कीन और ईथर डिपेंड ऑन द रिएक्शन कंडीशंस। पहले इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं और वो रिएक्शन बड़ा आसानी से समझ भी आ जाएगा। हमने इंग्लिश ये लिखी है कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन शायद हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस में। अच्छा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन अभी नहीं पढ़ा है, सॉरी, वो तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो पढ़नी है ना अभी, हाँ कोई बात नहीं। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया जा सकता है। व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन, शायद मैंने पढ़ा है, आपने इसका इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आपने अल्काइल हैलाइड में बीटा एलिमिनेशन पढ़ा है। अगर आपको ध्यान हो बच्चों तो जैसे 2 कार्बन हैं, एक कार्बन का OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन बोलो तो बाजू वाला कार्बन हो जाएगा बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन का H, तब हमने HX हटाया था, फिलहाल आप H और OH हटा के पानी हटाओ। तो बेटा पानी का निकलना इज टेक्निकली टर्म्ड एज डिहाइड्रेशन। तो एक का H दूसरे का OH निकालोगे तो पानी हट जाएगा। अच्छा, तो ये सच्चाई है बेटा, अभी आगे देखेंगे भी अल्कोहल के रिएक्शंस में कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया जा सकता है, मतलब उससे पानी निकाला जा सकता है। लेकिन पानी निकाल के प्रोडक्ट ना 2 प्रकार से बन सकते हैं। कैसे सर, आइए देखें। 2 प्रकार ये है बेटा कि हम पानी ज़रूर निकाल रहे हैं, पर अगर हम पानी निकालने के लिए, ये काम यूजुअली एसिड की प्रेजेंस में होता है। क्यों, मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, पर फिलहाल जानकारी हासिल करो कि काम एसिड की मौजूदगी में होता है। प्रोटिक कंपाउंड का अर्थ होता है जो H+ दे सके, प्रोटॉन होता है कायदे से H+, तो प्रोटिक एसिड बोलते हैं। तो जो H2SO4 है ये H+ देता है, एसिड है, और एसिडिक कंडीशन में अल्कोहल डिहाइड्रेट कर सकता है। परंतु यदि टेम्परेचर लगभग 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपने हीट करके कर दिया है तो बेटा पानी निकलेगा और बन जाएगा अल्कीन, लिखा है ईथीन। और दूसरा, अगर कई बार आदमी पानी निकाल के ईथर भी बना सकता है। अब सर पानी निकल के ईथर कैसे बनेगा, मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा, पर पहले आप पानी निकाल के जो अल्काइल ग्रुप था, अल्काइल ग्रुप क्या था बेटा, C2H5 अगर कंबाइन करके लिखो तो C2H5O C2H5। लेकिन ये कब होगा, जब आप टेम्परेचर कम रखोगे, कितना, लगभग 140 डिग्री सेल्सियस। तो एसिड की मौजूदगी में केवल टेम्परेचर चेंज करके प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं। कैसे, मैकेनिज्म में पता चल जाएगा, बट फिलहाल प्रोडक्ट बनाना सीख लीजिए। लिखो तो हाँ बोलो, हेडिंग डाल के मेरी बात सुनेंगे या सुनते भी रहिए। बोल सकता हूँ मैं, एक आध हाँ चाहिए मुझे, रोकने वाले रोक लो। चलो कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। तो लिखते भी रहो सुनते भी रहो। हमने ऊपर देखा सर कि अल्कोहल को यदि एसिड की मौजूदगी में 170 डिग्री सेल्सियस में रखा जाए तो अल्कीन बनता है। अब कैसे बनता है, उसका मैकेनिज्म है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। अब क्या फ़र्क है सर E1 और E2 में, आइए देख लें। इसमें स्टेप 1 ये है बेटा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल क्या है कि अल्कोहल लिया आपने H+ से अटैक करा। H+ कौन देगा सर, यही तो है, वो प्रोटिक एसिड देगा। वो कोई भी हो सकता है, H2SO4 H3PO4 कोई भी एसिड हो सकता है। इन जनरल आदमी H2SO4 लिखता है, पर हो कुछ भी एसिड सकता है, क्योंकि मुझे H+ चाहिए। मैकेनिज्म समझ में आए बात। अच्छा, होगा क्या सर, ये भी हम जानते हैं, शायद हमने ये पहले चैप्टर में देखा हुआ है। अल्कोहल में लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर इस H+ की तरफ आकर्षित होंगे, वो बन जाएगा OH2+।
एल्कोहल में अगर H प्लस जुड़ गया है तो बोलेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो लिखा है बेटा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। ऑफ कार्बोकेटाइन इंग्लिश लिख। अब कार्बोकेटाइन कैसे बनना है सर? बड़ा आसान सा है बात भाई। जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, हमको पता है सर ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन कभी प्लस चार्ज बियर करेगा नहीं। कार्बन कहेगा ए कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं, तो अपना इलेक्ट्रॉन दे, देखो इलेक्ट्रॉन ले लिया और बड़ी आसानी के साथ बन जाएगा कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बन रहा है बेटा, तो शायद पुरानी बात आपको पता होगी सर, जब जब ये प्रोडक्ट बनता है दिस इज ऑलवेज द काइनेटिक्स यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन के हिसाब से इज द स्लोएस्ट स्टेप, और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेप तब तक होता रहेगा जब तक कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज ना हो जाए। उसके लिए आपको पता है रिंग एक्सपेंशन भी हो अगर तो वो भी कराओ, नहीं हो तो भी ये चेक करो कि बाजू वाली पोजीशन पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है, मतलब रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो इससे यहाँ भी कहानी में हो सकती है। हाँ, बोर्ड तक नहीं मिलता आपको एक केस पर, हो सकता है। लिखो तो हाँ बोलो।